अगर हम मुसलमानों की तालीम की बात करें, मुसलमानों के इलाके की बात करें, मुसलमानों के इलाके में होने वाले सरकारी स्कूलों की बात करें, तो उसकी तादाद अच्छी नहीं है। बिल्कुल। और जो है वो खस्ता हाल है। बिल्कुल। एक तो ये कंडीशन, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि मुसलमान जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनके अंदर तालीमी अवेयरनेस की कमी पाई जाती है। बिल्कुल सही। उनकी औलाद जो है वो 8वीं क्लास के बाद मोस्टली जो है वो ड्रॉप आउट में शामिल हो जाते हैं। अब ये उम्मीद ग्लोबल स्कूल या और भी जो इदारे हैं, ये कितने ऐसे बनाए जाएंगे अगर सरकारी सपोर्ट उनको नहीं हासिल होगा? क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है, 18% की आबादी का मतलब एक अच्छे खासे करोड़ की आबादी है, तो सारे के सारे अफराद तो यहाँ नहीं आ सकते। आपने भी इश्तहार निकाला कि भाई हम 3000 से ज़्यादा लोगों को ले नहीं सकते। 1000 लोग से हाँ सॉरी, आपके पास 3000 लोग आ गए थे शायद, 3500 लोग इस बार आ आए गए हैं, थे। 300 सीट है। हाँ, वो आप बताइए। तो अब अगर एक स्कूल की अपनी अपनी कैपेसिटी है और हर इलाके में जो स्कूल हैं वो फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपर, तो जो गरीब मुसलमान है या गरीब हिंदुस्तानी है वो कहाँ जाएगा फिर? क्योंकि वो जो प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस है उसको बर्दाश्त कर नहीं सकता। तो मुसलमानों को ज़रूरत है कि जो होटल चला रहे हैं, जो बड़े बिजनेस चला रहे हैं, वो स्कूल के लाइन में आके बिजनेस करें ना, कम से कम बिजनेस ही करें। तो वो ना कर सकते हो तो कोई और खड़ा हो। जिन लोगों ने मुझे 100 रुपये दिए, आज से 2 साल पहले दिए थे, अगर वो पूरे साल हर महीने 100 रुपये दे दें तो कितने रुपए खर्च होंगे? 1200 रुपये। हर महीने 10 रुपये रेस हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हर महीने कम से कम 12 स्कूल साल में खुल जाएगा। और क्या 10 लाख लोग पैसे देंगे? सिर्फ 21 करोड़ मुसलमानों में से मैंने सिर्फ 10 लाख मुसलमानों से पैसे मांगे। और ये 10 लाख अगर अपने साथ 1 और 2 को और जोड़ लें तो ये तादाद और बढ़ जाएगी। करने को बहुत है, मगर उस तरह फिक्र हो करने वाले लोग चाहिए। आज अफसोस की बात यह है कि सिर्फ बात करने वाले लोग हैं, सिर्फ बात करने वाले लोग हैं। आप देख लीजिए फेसबुक उठाकर, इसी वीडियो में देख लीजिएगा, लोग कमेंट करेंगे फीस बहुत ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं स्कूल चला रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? आके चलाओ स्कूल और देखो चलता कैसे स्कूल। आसान है क्या? सही। ये स्कूल मेरे खून पसीने पे खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चला के दिखाओ ऐसा स्कूल। तुम्हारे पास स्कूल नहीं है, तुम्हारे पास कॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल बना रहा है उसके पीछे पड़ जा रहे हो। और खोखली बातें, खोखली कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंस के बाद कॉन्फ्रेंस, बातों के बाद बात, हर चाय पे मुसलमानों की मुस्तकबिल, मुसलमानों का ये, मुसलमानों का उरूज, मुसलमानों का जवाल। अगले दिन फिर बैठेंगे, मुसलमानों का हाल ऐसा, मुसलमानों का हाल वैसा। अरे भाई काम कर लो, अपने जेब से पैसे निकाल लो। पैसे निकलते नहीं है। इस मुल्क के अमीर, इस मुल्क के अमीर जो एलीट क्लास है, वो अल्लाह को क्या जवाब देगा मुझे नहीं पता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो, उनकी बात नहीं, जो नहीं कर रहे हैं, जिनके पास जिम्मेदारी पैदा होने की, जिनके पास इतने पैसे हैं, जिनको पता नहीं कि पैसे खर्च कहाँ करें। प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी बना रहे हैं, शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे नहीं पता। मेरे शेख फरमाते 2002 में जब दंगा हुआ गुजरात में, तो अमीर मुसलमान अपने बंगलों के खिड़की पे आकर करोड़ों रुपए बैग में रखकर खिड़की के बाहर फेंक दिए। कहा हिंदुओं से, क्या जो राइट करने हैं उनसे क्या कहा कि पैसे लो और चले जाओ। तो क्या पैसे लेके चले गए? पैसे भी लिए, जेवर भी लिए, फिर घर के अंदर आया, बाप के सामने बेटी का बलात्कार किया, शौहर के सामने बीवी का बलात्कार किया, मंजर था वो, सारी चीजें किया। तो मेरे शेख कहते हैं कि वो तुम्हारे पैसे लेने आ रहे हैं, जो पैसे इकट्ठा कर रहे हो ना, तुम्हारे पैसे लेने आ रहे हैं, वो पैसे ले जाएंगे और जान भी ले जाएंगे, सवाब कुछ नहीं कमा पाओगे। तुम तय ये कर लो कि तुम्हारे पैसे वहां देने हैं कि कम्युनिटी को देना है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान जो पैसे कमा रहा है तिजोरी में रखने के बजाय वो अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए उस पर खर्च करे। अल्लाह सवाल पूछेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल हुई और वो अपने बिजनेस को वक्त नहीं दे पा रहे थे, वो अपने नबी वाले काम में लग गए, तो उनको कौन संभाला? एक बिजनेस वुमन ने संभाला। सही, बिल्कुल। किनका साथ था? एक बिजनेस वुमन का साथ था। लेकिन हमारे मुसलमानों में तो ये भी सवाल पैदा हो जाता है कि खातून अगर वो बिजनेस करने के लिए निकलती है तो उसके ऊपर जो है वो फतवा सादिर हो जाता है, उसके ऊपर क्या कहते हैं, लोग जो है तनकीद करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए, मगर वो एक्सेप्शन थी, भी समझना होगा, वो एक एक्सेप्शन थी। मुसलमान
खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बिजनेस किया मगर इस्लाम की हुदूद में रहकर। अगर आप इस्लाम की हुदूद में रह के बिजनेस करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड। नहीं, ऑब्वियसली हम उसी हद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह करना चाहिए। हम उससे अलग हट के बात ये नहीं कर स्कूल रहे में हमारी 90% वर्कफोर्स वुमेन है, ये औरतों से चल रहा है स्कूल। औरतें टीचर, औरतें एडमिनिस्ट्रेटर, औरतें चला रही है स्कूल, हैं। है ना। माशाल्लाह बहुत शानदार चल रहा है, रिजल्ट भी आएगा, आप देखें।